हाय गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास थर्ड का इंग्लिश यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 6 इन अ बिस्किट फैक्ट्री। तो ये लेसन बहुत इंटरेस्टिंग है, बिना स्किप किए पूरा देखें क्योंकि ये लेसन हमारे प्यारे से बिस्किट के ऊपर है। यानी कि जो बिस्किट हमें पसंद है, बहुत सारे बिस्किट हम मार्केट में हैं और दुकान पे हमें दिखाई देते हैं जो हम खाते हैं आए दिन। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के बिस्किट है। तो बिस्किट फैक्ट्री में बनती कैसे है, इस चीज़ के ऊपर ये पूरा चैप्टर है। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अ बिस्किट इज सो क्रिस्प एंड टेस्टी। यानी कि जो बिस्किट होता है हमारा वो क्रिस्पी होता है यानी कुरकुरा, और टेस्टी यानी कि स्वादिष्ट होता है। तो बिस्किट तो जानते हो आप कैसा होता है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है वी ऑल लव बिस्किट्स। हम सबको बिस्किट बहुत पसंद है, ठीक है। वी गेट डिफरेंट टाइप ऑफ बिस्किट्स इन शॉप्स। तो हमें दुकानों पे बहुत अलग अलग प्रकार के बिस्किट हमें मिलते हैं, ठीक है, अलग अलग कंपनी का। जैसे पार्ले, 2020, गुड डे, ऐसे ऐसे अलग अलग टाइप के जो है हमें बिस्किट मिलते हैं, ठीक है। दे कम इन कलरफुल पैकेट्स। और अलग अलग कलरफुल पैकेट में आते हैं जो हमें अट्रैक्ट करते हैं, हमें अच्छा लगता है, अरे इसका कलर बहुत अच्छा है, इसकी पैकेटिंग बहुत अच्छी है, पैकेजिंग, और ये जो है बहुत मस्त होगा, चलो आज ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। जब भी कोई नया बिस्किट मार्केट में आता है, ठीक। दे आर मेड इन अ फैक्ट्री। अब ये बिस्किट जो होते हैं वो फैक्ट्री में बनते हैं। अब आपको तो दुकान पे मिलता है पैकेट में, आपने पैसा दिया खरीद लिया, ठीक है, लेकिन ये फैक्ट्री में बनते हैं। बट हाउ आर बिस्किट्स मेड इन अ फैक्ट्री। अब बात ये है कि फैक्ट्री में बिस्किट बनता कैसे है। लेट्स फाइंड आउट। चलिए देखते हैं कैसे बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला है गेट अ रेसिपी। यानी कि सबसे पहले तो एक रेसिपी पता करो कि लाइक बनाने की जो विधि होती है, बनाने का तरीका जो होता है उसे हम रेसिपी कहते हैं, ठीक है। अब पहला चीज़ ये हो गया। अब देखो ये फ्लो चार्ट में है, ठीक है। अब आगे चैप्टर में ये भी बताया गया आपको फ्लो चार्ट को पढ़ना या फ्लो चार्ट बनाना, ये भी चीज़ें आप इसमें समझोगे। तो फ्लो चार्ट में सबसे पहला फ्लो चार्ट, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, गेट अ रेसिपी, यानी कि विधि का पता लगाओ कैसे बनता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या कह रहा है, गेट द इंग्रेडिएंट्स थिंग्स दैट गो इन अ बिस्किट। यानी कि आपको वो सारी चीज़ें ले लेनी है जो एक बिस्किट में लगता है। यानी कि जो चीज़ हम बनाने जा रहे हैं उसमें क्या क्या सामग्री सामान लगेगा वो हमें ले लेना है, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, डिसाइड हाउ मच ऑफ ईच टू यूज़, वे ईच इंग्रेडिएंट। यानी कि अब तुम्हें ये डिसाइड करना है कि तुम्हें कौन कौन सा कितना यूज़ करना है, और उसे जैसा कि यहाँ इमेज में दिखाई दे रहा है जितना जितना इस्तेमाल करना है वो आप वेट कर लो, ठीक है। जैसे कि क्या होता है कि अगर हम जो है प्रॉपर वे में उसे ना मिक्स करें, मतलब कोई बहुत ज़्यादा कर दें कोई बहुत कम कर दें, तो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। जैसे चाय में अगर आप बहुत ज़्यादा चीनी डाल दोगे तो बहुत ज़्यादा मीठी हो जाएगी, फिर तो वो चाय नहीं रह जाएगी, ठीक है। तो आगे क्या बोलता है, मिक्स द थिंग्स एंड मेक अ डफ। अब आपको क्या करना है कि उन चीज़ों को मिक्स कर देना है जैसा इमेज में दिख रहा है, और आपको एक डफ बना लेना है, मतलब उसको अच्छे से मिला लेना है, सान लेना है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, फिर अपने डफ को नीड द डफ, यानी कि मशीन में डाल के अपने डफ को अच्छे से गूंथना है, ठीक है। तो ये स्टेप, इतना स्टेप जो है आप समझ गए, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, रोल आउट द डफ। अब अपने जो गुथे हुए डफ है उसको रोल आउट कर लो अच्छे से, जैसा ये इमेज में जो है यहाँ पे वर्कर कर रहा है, ठीक है। अगला स्टेप क्या बोला है, कट आउट द डफ इनटू बिस्किट शेप। अब अपने डफ को इस तरीके से बिस्किट शेप में कट कर लो, ठीक है। अब आगे स्टेप में क्या कह रहा है, बेक द डफ शेप्स इन एन ओवन। कहने का मतलब है अब जो आपने अपने डफ को बिस्किट शेप में कट किया है उसे ओवन में पका लीजिए, ठीक है। अब पकाने के बाद कूल द रेडी बिस्किट्स। अब आपके जो बिस्किट हैं वो रेडी हो चुके हैं, इन्हें आप ठंडा कर लो। अगला स्टेप क्या है, सी इफ द बिस्किट्स आर डन और बेक्ड प्रॉपरली। अब इसे चेक करना है कि जो ये बिस्किट हैं ये अच्छे से बने हैं या नहीं बने हैं, ठीक है। और अगर वो अच्छे से बन गए हैं तो अगला स्टेप क्या बोला है, पैक द बिस्किट्स इनटू पैकेट्स। अब अपने बिस्किट्स को कुछ इस प्रकार से पैकेट्स में पैक कर लो, और उसके बाद में क्या कहा है, स्टोर एंड सेल द पैकेट्स। अब उसको अपने स्टोर में, अपने शॉप में अच्छे से सजा लीजिए और फिर उसके बाद बेचिए। तो कुछ इस प्रकार से जो है
बिस्किट्स जो है वो फैक्ट्रीज में बनती हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ये चैप्टर, ये लेसन आप समझ गए होंगे कि बिस्किट फैक्ट्रीज में बनती कैसे है, और ये लेसन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आएगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।